इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 16 प्रॉब्लम्स और ये बेस्ड हैं ऑन कंपाउंड ऑटोमेटा, या कह लो कि हम कंपाउंड डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंपाउंड डीएफए भी एक तरह का डीएफए ही है। ओके, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी इस टाइप में? कहता है सपोज करो एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट द एमडीएफए, मतलब मिनिमल डीएफए हमको अल्टीमेटली चाहिए। पहले डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड देन मिनिमल डीएफए उसको चेक करेंगे। ओके, दैट एक्सेप्ट्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेर इन ईच स्ट्रिंग टोटल नंबर ऑफ एज आर इवन और टोटल नंबर ऑफ बीज आर इवन। मीनिंग कि इस प्रॉब्लम में जो लैंग्वेज बन रही है उसमें जो स्ट्रिंग का पैटर्न है वो क्या है कि अगर एज और बीच की जितनी भी स्ट्रिंग हैं ओके लैंग्वेज में, वो सारी स्ट्रिंग्स या तो उस स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ एज हैं वो इवन है, या तो नंबर ऑफ जो बीज हैं वो इवन है। ओके, ऐसे भी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं कुछ ओके कि जिनमें एज भी इवन हो और बीज भी इवन हो। तो तीन कंडीशन हो गई, एक नंबर ऑफ एज इवन है तो वो स्ट्रिंग, नंबर ऑफ बीज इवन है तो वो स्ट्रिंग्स, और कुछ स्ट्रिंग वो जिनमें दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो रही हो। ओके, तो अगर इसके लिए मैं इसका अब देखो यहां पर दो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ऐसा आप डीएफए बना चुके हैं कि वह टोटल नंबर ऑफ एज इन ईच स्ट्रिंग इज इवन, ऐसा ऑटोमेटा आप बना चुके हैं इंडिविजुअली दोनों के लिए। तो अब यहां पर क्या करेंगे, दो, एक इसके लिए टोटल नंबर ऑफ एज आर इवन के लिए एक डीएफए बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बीज आर इवन इसके लिए एक डीएफए बनाएंगे। तो पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज कि टोटल नंबर ऑफ मॉड ऑफ डब्ल्यू का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2 मतलब इवन। सिमिलरली मॉड ऑफ डब्ल्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ बीज आर इवन। इनके लिए ये रिस्पेक्टिव मैंने क्या कर दिए हैं, डीएफए बना दिए हैं। ओके, इसके लिए ये आपको डायरेक्ट पता है कि अगर मॉड 2 हो तो 2 मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स लगेंगी, अगर यहां पर मॉड 2 तो ये 2 मिनिमम स्टेट्स लगेंगी। ये दोनों के रिस्पेक्टिव, ये इसके रिस्पेक्टिव और ये इसके रिस्पेक्टिव मैंने डीएफए बना दिए। ओके, अब इन दो डीएफए को हम क्या करना है, कंपाउंड ऑटोमेटा बनाना है। कंपाउंड ऑटोमेटा का मतलब है दोनों को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करते हैं, कैसे कंपाउंड ऑटोमेटा बनाते हैं वो देखते हैं। कंपाउंड ऑटोमेटा में अगर इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो यहां पर क्या लिखा है, और का मतलब होता है यूनियन। ओके, तो कंपाउंड ऑटोमेटा डीएफए 1 यूनियन डीएफए 2 को बनाना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो ये कंपाउंड ऑटोमेटा है, इसमें स्टेट्स कितनी होंगी, तो बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर इसमें m स्टेट्स हैं डीएफए 1 में और इसमें n स्टेट्स हैं तो कंपाउंड ऑटोमेटा में डायरेक्टली m मल्टीप्लाइड बाई n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। ओके, याद रहे ये m मल्टीप्लाइड बाई n स्टेट्स डायरेक्टली, वैसे तो ये किसी भी नॉर्मल डीएफए में m अगर कंपाउंड है तो m क्रॉस n स्टेट्स होंगी। ओके, लेकिन चूंकि जिस तरह का यह क्वेश्चन है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स m क्रॉस n होंगी, वो मैं आगे करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो क्या करना है, m क्रॉस n कैसे होती हैं, इसकी एक स्टेट ले लो और इसकी सारी स्टेट्स के साथ कॉम्बिनेशन इसका बनाओ। तो जैसे मैंने कहा कि इसकी स्टेट ली मैंने Q0 को Q2 के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाया और Q0 का Q3 के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाया। ओके, तो ये दो स्टेट्स ये हो गई। सिमिलरली इसकी एक स्टेट को ले लो और इसकी सारी स्टेट्स के साथ कॉम्बिनेशन, तो Q1 का Q2 के साथ, Q1 और ये Q2। ओके, यहां पर ये Q1 और ये Q3। ओके, दो स्टेट्स ये बना दी। देखो m दो स्टेट्स इसमें, दो स्टेट्स इसमें, कंपाउंड ऑटोमेटा में 2 into 2 4, ये 4 स्टेट्स हो गई। ये था पहला स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप है कि जो ये कंपाउंड ऑटोमेटा बनने जा रहा है कि इसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी। तो इंडिविजुअली डीएफए 1 में और डीएफए 2 में जो इनिशियल स्टेट्स हैं उनको देखो क्या है। वो डीएफए 1 की इनिशियल स्टेट है Q0 और डीएफए 2 की जो इनिशियल स्टेट है वो है Q2। तो Q0 और Q2 जहां पर भी हैं कंपाउंड में, वो एक साथ जहां पर हैं वो स्टेट इनिशियल स्टेट होगी। तो Q0 Q2 ये है, यही इसलिए इनिशियल स्टेट हो जाएगी।
ओके। अच्छा, एक बात ध्यान देना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसके लिए ऑटोमेटा बनाना सिखा रखा है डीएफए का, ये 2 होता तो इससे पता चलता है कि 2 स्टेट होंगी, Q0 और Q1, और यहां पर जो सिंबल जो रिमाइंडर लिखा हुआ है 0, तो Q में जो 0 है उसके हिसाब से Q0 को आप क्या करते हैं, फाइनल स्टेट बना देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ Q2 Q3 लिखा है, जानबूझ के लिखा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर Q0 Q1 यूज हो चुकी थी और इस डायग्राम में कंपाउंड ऑटोमेटा में हर स्टेट अलग अलग दिख सके, इसलिए मैंने इनका नाम Q2 Q3 कर दिया है। अब एक्चुअल में ये Q0 है और ये Q1 है। ओके, तो Q0 को फाइनल स्टेट बनाना था, इसीलिए मैंने इस Q2 को फाइनल स्टेट बना दिया है। तो ये मैंने काम कर दिया। अब हमें क्या करना है, ट्रांजिशन इसमें दिखाने हैं। तो ट्रांजिशन दिखाने के लिए क्या तरीका होता है, जैसे देखो हर एक स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होंगे। सिग्मा क्या है, a, b। तो Q0 Q2 पर a का और b का दोनों का ट्रांजिशन दिखाएंगे। तो चलो पहले a का ट्रांजिशन देखते हैं। Q0 Q2 पर इंडिविजुअली a का ट्रांजिशन देखो, Q2 पर इंडिविजुअली a का ट्रांजिशन देखो, और देखो कि दोनों से क्या स्टेट निकल के आ रही है। तो पहले Q0 पर a का ट्रांजिशन देखते हैं। Q0 पर a का ट्रांजिशन Q1 आ रहा है, ओके, और Q2 पर a का ट्रांजिशन Q2 आ रहा है। तो ओवरऑल जो अगर दोनों को एक साथ रखें तो Q1 Q2, ओके, Q1 Q2 क्या है, ये है। तो हम क्या करेंगे, a का ट्रांजिशन इस तरह से कर देंगे, ओके। अब Q0 Q2 पर सिमिलरली b का ट्रांजिशन देखेंगे। तो Q0 पर b का ट्रांजिशन Q0 इटसेल्फ, और Q2 पर b का ट्रांजिशन Q3। तो Q0 Q3 मिला करके आया, तो ये Q0 Q3 है। तो हम क्या करेंगे, ये b का ट्रांजिशन ऐसे दिखा देंगे। इस स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन हो गए। नाउ चेक फॉर Q1 Q2। आप किसी भी स्टेट को एक साथ चेक कर सकते हैं, मैं Q1 Q2 को चेक कर रहा हूं। तो Q1 पर a का ट्रांजिशन Q0 और Q2 पर a का ट्रांजिशन Q2, ओके, मतलब Q0 Q2। तो a के ट्रांजिशन पर ये आ गया, ओके। अब इसमें b का ट्रांजिशन देखेंगे। Q1 पर b का ट्रांजिशन Q1 इटसेल्फ, और Q2 पर b का ट्रांजिशन Q3। तो Q1 Q3, ओके, b का ट्रांजिशन ये हो रहा है, ओके। अब क्या करेंगे, इन स्टेट्स को भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन करेंगे। Q0 Q3 पहले a का ट्रांजिशन देखते हैं। तो Q0 में a का ट्रांजिशन Q1 और Q3 में a का ट्रांजिशन Q3। तो Q1 Q3, ओके, Q1 Q3 ये है। तो हमने क्या किया, ये a का ट्रांजिशन दिखा दिया। Q0 Q3 पर b का ट्रांजिशन, Q0 पर b का ट्रांजिशन Q0, ओके, और Q3 पर b का ट्रांजिशन ये है Q2। तो Q0 Q2 क्या है, ये है। तो हमने ये b का ट्रांजिशन दिखा दिया। सिमिलरली तो इस पे भी जो है हमने मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन कर दिए। ये स्टेट बस बची है जिसमें मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होने हैं। तो Q1 Q3 पर पहले a का देखेंगे। Q1 पर a का ट्रांजिशन Q0 और Q3 पर a का ट्रांजिशन Q3। तो Q0 Q3, ओके, Q0 Q3 ये है। तो a का ट्रांजिशन ये हो गए। सिमिलरली आप चेक करोगे b का ट्रांजिशन ये होगा, ओके। तो हमने क्या कर दिया, पहला कितनी स्टेट्स लगेंगी कंपाउंड ऑटोमेटा में ये देखा, दूसरा ये देखा कि इनिशियल स्टेट क्या होगी वो बता दिया, तीसरा इसमें ट्रांजिशन कैसे होंगे वो बता दिया। अब एक लास्ट काम बचा हुआ है कि फाइनल स्टेट्स कैसे बनेंगी। क्या था, यहां पर सिंबल था और, ओके, या कह लो यूनियन, ओके। जब भी ये सिनेरियो होगा तो आप क्या देखोगे, इस कंपाउंड ऑटोमेटा में जहां पर भी DFA1 की फाइनल स्टेट है वो फाइनल स्टेट बनेगी, या DFA2 की फाइनल स्टेट है कंपाउंड ऑटोमेटा में जहां पर भी, वो भी फाइनल स्टेट बनेगी, ओके। अगर दोनों हैं किसी स्टेट में तो वो भी फाइनल स्टेट होगी। तो अब देखो जैसे Q0, इसमें चेक करो कि Q0 कहां है, ये है, दो जगह है। तो दोनों स्टेट क्या होंगी, फाइनल स्टेट बनेगी। Q2 कहां, जहां Q2 है वो भी फाइनल स्टेट बनेगी। Q1 Q2 तो ये भी फाइनल स्टेट बनेगी, ओके। वो स्टेट जहां Q0 Q2 दोनों है वो भी फाइनल स्टेट, तो वो Q0 को देख के ऑलरेडी मैंने कर दिया था, तो ये स्टेट भी फाइनल स्टेट होगी। यहां पर इसकी फाइनल स्टेट और इसकी फाइनल स्टेट दोनों एक साथ है। तो ये हमको क्या मिल गया है, ये हमको DFA मिल गया है। मैंने कहा कि ये जो DFA है ये MDFA भी है, ओके, ये MDFA भी है, मतलब मिनिमल DFA है ये,
ओके, अब ये चेक कैसे किया जाए कि ये MDFA है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे कि जो MDFA होता है, ऑप्टिमाइज्ड DFA होता है या मिनिमाइज्ड जो DFA होता है, उसमें इक्वल स्टेट्स और अनरीचेबल स्टेट्स नहीं होती हैं। इसमें कोई भी अनरीचेबल स्टेट नहीं है। तो चेक क्या करना है, चेक करना है सिर्फ क्या इसमें इक्वल स्टेट्स हैं। तो इक्वल स्टेट्स को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, इन स्टेट्स का नाम बदल देता हूं, Q0 Q2 Q0 Q3, इस तरह से नाम से दिक्कत होगी। इस स्टेट का ओवरऑल नाम A कर देता हूं, इसका B, इसका C और इसका D। ओके, तो मेरे पास इक्वल स्टेट मैं चेक कर रहा हूं। इक्वल स्टेट चेक करने का मेथड क्या है, स्टेट इक्विवेलेंस मेथड। ओके, तो ये 4 स्टेट्स हैं। अब पाई 0 लिखूंगा। पाई 0 लिखने के लिए फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट के बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन करेंगे। तो A, B और D, ओके, ये एक साथ रहेंगे, A, B और D, और C अकेला रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे, पाई 1 कैलकुलेट करेंगे। पाई 1 जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, A, B और ये D, ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये A और ये B, इसको मैं कह रहा हूं ग्रुप G1 और इसको कह रहा हूं ग्रुप G2। तो देखते हैं, अब ये डेल्टा लिख रहा हूं। ओके, A पर A का ट्रांजिशन क्या है, A पर A का ट्रांजिशन D किस ग्रुप में है, G1 में। तो यहां क्या कर दूंगा, G1। A में B का ट्रांजिशन क्या है, ये है B किस ग्रुप में है, G1 में, तो इसको भी G1 कर दिया। नाउ B पर A का ट्रांजिशन क्या है, स्टेट B, और इसमें A का ट्रांजिशन क्या है, C किस में है, ग्रुप G2 में है, तो ये G2 कर दिया। B में B का ट्रांजिशन क्या है, ये है A किस ग्रुप में है, G1 में, तो ये G1 कर दिया। अब इसके बाद D को देखेंगे, D में A का ट्रांजिशन क्या है, A किस ग्रुप में है, G1 में, तो ये G1 हो गया। और D में B का ट्रांजिशन C किस ग्रुप में है, G2 में, तो यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, G2 कर दिया। अब यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि हम क्या करते थे, अगर अंदर के ये 2 टपल, कोई भी इनमें से 3 टपल हैं, कोई भी 2 टपल अगर सेम होते थे या कोई भी 3 टपल सेम होते थे, तो हम उनको, जो टपल सेम होते थे उनके रिस्पेक्टिव पीछे स्टेट्स को, इनको क्या कर देते थे, इनको एक ग्रुप में डाल देते थे। और जब पाई आई और पाई आई प्लस 1 इक्वल हो जाते थे, तो जो एक ग्रुप में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको कहते थे इक्वल है। लेकिन यहां पर ये कोई भी, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी सेम नहीं है। सेम ना होने की वजह से कंक्लूजन ये बनता है कि A, B, D तीनों में से कोई भी एक ग्रुप में नहीं रखे जा सकते हैं, मतलब ग्रुप इनका अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहां से क्या करूंगा, A को अलग करूंगा, B को अलग करूंगा, D को अलग करूंगा, C तो ऑलरेडी अलग था ही। ओके, अब आप चाहो तो पाई 2 निकालो, लेकिन निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप में एक ही स्टेट है, तो फिर चेक करने का आगे कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो पाई 2 भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। ओके, ये डिक्टो यही आएगा जो यहां पर है। एंड देयरफॉर ABCD कोई भी स्टेट, इनमें सारी की सारी स्टेट यूनिक हैं, कोई भी स्टेट इक्वल नहीं है। और यही मैंने कहा था इसलिए कि ये MDFA है, क्योंकि इसमें इक्वल स्टेट नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन का आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स DFA में क्या होंगी, तो वो होंगी 4। ओके, तो ये था इस तरह का मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब भी एज, इसमें एज के लिए ऑटोमेटा बना हुआ है और इसमें बी, टोटल नंबर ऑफ बीज के लिए वो इवन है, इसके लिए ऑटोमेटा बना हुआ है। जब भी ये प्रॉब्लम अलग होगी और ये प्रॉब्लम अलग होगी, मतलब जो ये स्ट्रिंग है ये, इसमें ये अलग होंगे। ओके, और उनके लिए कंपाउंड ऑटोमेटा बनता है। तो जो दोनों की स्टेट्स में, इसमें m स्टेट्स हैं, इसमें n स्टेट्स हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होगी। ओके, ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ कम टू आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ एज आर इवन एंड टोटल नंबर ऑफ बीज आर ऑल्सो इवन। ओके, मतलब जब किसी भी स्ट्रिंग में अगर एज और बीज दोनों इवन हैं, तो ही स्ट्रिंग वो इस लैंग्वेज में है, या इस कह लो इस लैंग्वेज में है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां एंड और ना करके अब क्या बोलेंगे, यहां पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज क्या है, जब दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होंगी किसी भी स्ट्रिंग W के लिए तो ही वो मीन्स हमारा वो स्ट्रिंग लैंग्वेज में होगी। तो यहां पर यूनियन ना लिख करके इसको क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। कई बार इसको इन क्वेश्चंस को प्रोडक्ट ऑटोमेटा भी बोला जाता है। ओके, तो बस यहां पर अब क्या इस सवाल में मतलब ये इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस को छोड़ करके। ओके, और वो एक डिफरेंस क्या है, यहां तक का काम आपको सेम ही रहेगा दोनों में, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो। ओके, सिर्फ फाइनल स्टेट को बनाने में चेंज है, मीनिंग कि जो ये कंपाउंड ऑटोमेटा होगा DFA इंटरसेक्शन DFA 1 इंटरसेक्शन DFA 2 का, या इस क्वेश्चन कंपाउंड ऑटोमेटा जो इसके लिए होगा, और फाइनल स्टेट बनाने में अंतर आएगा। फाइनल स्टेट का क्या अंतर आएगा, कहता जो इसकी फाइनल स्टेट्स हैं और जो इसकी फाइनल स्टेट है, दोनों कंपाउंड ऑटोमेटा में जो दोनों की फाइनल स्टेट जहां पर एक साथ होगी, सिर्फ वही स्टेट फाइनल स्टेट होगी। जैसे इसकी Q0 है, इसकी Q2, तो Q0 Q2 जहां पर एक साथ प्रेजेंट है, सिर्फ वही फाइनल स्टेट होगी। एंड देयरफॉर फाइनल स्टेट फॉर दिस मीन्स कंपाउंड ऑटोमेटा इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ A स्टेट होगी जो फाइनल स्टेट होगी। ओके, तो ये क्या है, ये है DFA या कह लो आप कंपाउंड DFA। क्या ये MDFA है, यस ये MDFA भी है। ओके, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 4 है। ओके, एंड दैट्स डन।